यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों के साथ इतिहास के एक ऐसी डरावनी घटना के बारे में शेयर करने जा रहा हूं, जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे। 2005 की अगस्त महीने की एक सुबह की बात है। हेलियोस फ्लाइट 522 साइप्रस के लर्नाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ग्रीस के एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए रेडी हुआ था। टाइम करीब 9:07 हुई थी। पैसेंजर 115 और क्रू मेंबर 6 लोग थे। इसमें पायलट थे हैंस जर्गन मार्टिन नाम की 58 इयर्स की और पेम्पोस कैरालम्बस नाम की 51 इयर्स के 2 पायलट। वही फ्लाइट अटेंडेंट थे एंड्रियस प्रोडमो। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद प्लेन 12,040 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया था और तभी अचानक प्लेन में अलार्म बजने लगा। इसका जांच हुई तो पता चला कि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म था। ये देखने के बाद दोनों पायलट हैरान हो गए, क्योंकि ये अलार्म तभी बजता है जब प्लेन ग्राउंड पर होता है। ऐसे में 12,000 फीट की ऊंचाई पर ये अलार्म बजने का मतलब दोनों पायलट को कुछ समझ में नहीं आया। तभी उन लोगों ने ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। पायलट ATC को बता रहे थे कि तभी सारे अलार्म एक साथ बजने लगा और ATC तक आवाज़ ही नहीं पहुंचा। इतने अलार्म एक साथ बजने का मतलब है कि प्लेन ओवरहीट हो चुका है। दोनों पायलट को दिक्कत और बढ़ने लगे। दोनों पायलट को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए या फिर अभी क्या हो रहा है। उधर ये सब देखकर यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल हो गया और पैसेंजर को सांस लेने में दिक्कत भी होने लगी। तभी ऑक्सीजन मास्क अपने आप ही नीचे आ गई थी। प्लेन में ये होता है कि जब सांस लेने में दिक्कत होती है तो ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ जाते हैं। इसी दौरान प्लेन 18,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। उधर ATC से कनेक्ट टूट चुका था। फ्लाइट लगातार ऊपर जा रहा था और 34,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। तब तक 10:45 हो चुका था। तब तक प्लेन एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन प्लेन का कुछ अता पता नहीं था। कुछ अनहोनी का आशंका होते हुए ग्रीस अधिकारी ने तुरंत ही अपने 2 F-16 फ्लाइट जेट को इस विमान को ढूंढने के लिए भेज दिया। कुछ ही देर में ये फाइटर प्लेन हेलियोस फ्लाइट 522 को ढूंढ लिया। इसमें से एक फाइटर प्लेन विमान के एकदम पास में आया और ये देखने की कोशिश की कि विमान के अंदर चल क्या रहा है। तभी फाइटर जेट के पायलट ने देखा कि फ्लाइट के अंदर को पायलट एक सीट पर बैठा है और मेन पायलट अपने सीट पर बेहोश होकर पड़ा हुआ है। इसके बाद फाइटर जेट पीछे जाके खिड़की से अंदर का हालत का जायज़ा लिया, लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि अपने विंडोज़ के पास 2 फाइटर जेट को देखते हुए भी किसी भी पैसेंजर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और किसी ने भी देखने की कोशिश नहीं की। तभी फाइटर जेट की पायलट ने देखा कि एक शख्स पायलट की सीट पर बैठा है और वो प्लेन को उड़ाने की यानी कि कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। शख्स से हालत के बारे में जानने की कोशिश किया और वो शख्स भी कुछ बोलने की कोशिश किया, लेकिन कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी लगभग 1 मिनट बाद प्लेन की लेफ्ट इंजन काम करना बंद कर दिया और प्लेन एक साइड से झुकने लग गया और फिर तेज़ी से नीचे गिरने लगा। पायलट सीट वाला शख्स प्लेन को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश किया, लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ। तभी राइट साइड वाले इंजन में भी आग लग गया और प्लेन क्रश हो गया और पहाड़ के टकराने की वजह से सभी पैसेंजर, पायलट, क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। इसके बाद ये बात आग की तरह फैल गई और इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी चालू हो गया। इसके ज़रिए सभी की डेड बॉडी को एक एक करके निकाला गया, लेकिन बाद में जब डेड बॉडी की ऑटोप्सी की गई तो एक चौंकाने वाली बातें सामने आई। दरअसल प्लेन क्रश होने से पहले ही ज़्यादातर पैसेंजर और पायलट की मौत हो चुकी थी। तो यहाँ सवाल ये था कि पायलट प्लेन क्रश होने से 2 घंटे पहले ही मर चुके थे, तो
प्लेन की कंट्रोल किसके पास था? तो आप लोगों को बता दूं कि वीडियो के शुरुआत में हमने एक व्यक्ति का जिक्र किया था, फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रयूस प्रोडमो। प्रोडमो ही वही आदमी था जिन्होंने अब तक जहाज़ को संभाल के रखा था। उन्होंने ही एटीसी से मदद के लिए गुहार लगाई थी। उनके पास कमर्शियल प्लेन का लाइसेंस तो था, लेकिन इतने एक्सपेंस नहीं था कि हेलियोस 522 जैसे फ़्लाइट को उड़ा सके। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने प्लेन को घनी आबादी से दूर पहाड़ी की तरफ ले गए। प्लेन की हादसे की जांच शुरू हुई तो एक ऑफिसर की नज़र एक कंट्रोल पैनल की बटन पर पड़ी, और ये बटन था प्लेन का प्रेशर को सेट करने का। और ये बटन को देखते ही ऑफिसर को पूरी कहानी समझ में आ गई। जानकारी के लिए बता दूं कि ये बटन पूरी जहाज़ में एयर का प्रेशर कंट्रोल करने के लिए होता है। बाहर की हवा थोड़ा थोड़ा करके अंदर भेजता रहता है ताकि लोगों को ऑक्सीजन मिलते रहे। जनरली ये बटन को ऑटोमेटिक मोड पर ही रखा जाता है, और कभी मैनुअल मोड पर रखा भी जाए तो फ्लाइट के को पायलट को इसके ध्यान रखना होता है। हादसे के एक दिन पहले प्लेन को रूटीन सर्विस के लिए दिया गया था। वहाँ सर्विस करके जांच करने वाले लोगों ने बटन को मैनुअल करके सौंप दिया था, लेकिन विमान उड़ाने से पहले पायलट और को पायलट किसी को भी इसके ऊपर ध्यान ही नहीं गया, और ये बटन मैनुअल मोड पर ही था। इसके कारण फ़्लाइट के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगी और सभी को बेचैनी होने लगी। जब प्लेन के अलार्म बजने लगे तब भी पायलट को ये बटन पर एक बार भी ध्यान नहीं गया। इसके बाद ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी लोग बेहोश होने लगे, और तभी ऑक्सीजन मास्क नीचे आ गए, लेकिन ऑक्सीजन मास्क में भी सिर्फ 12 मिनट का ही ऑक्सीजन होते हैं। इसके बाद फ्लाइट ऑटो पायलट मोड पर ही था। तब तक सभी लोग बेहोश हो गए थे, सिर्फ एक लोगों को छोड़ के, और वो था फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रयूस प्रोडमो। इतने लंबे समय तक बिना बेहोश हुए रहने का कारण वो एक स्कूबा डाइवर था। स्कूबा डाइवर बिना सांस लिए अब बहुत देर तक पानी के नीचे रह सकता है। उन्होंने आखिर तक प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश किया, लेकिन सफल न हो पाया और सभी लोगों के मौत हो गए। बाद में इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में पाया गया कि पूरी घटना के लिए सिर्फ एक बटन ही जिम्मेदार था, वो प्रेशर बटन। अगर वो बटन ऑटोमेटिक मोड पे रहता तो बाहर का ऑक्सीजन अपने आप ही अंदर आते रहते, और फिर लोगों को सांस लेने में दिक्कत ना होते, ना ही अलार्म बजते, ना ही ये सब होते। भले ही ऑफिसर को नहीं लगता है, लेकिन देखा जाए तो पूरी घटना के असली विलेन है वो सर्विस सेंटर के एम्प्लॉय, जिन्होंने बटन को मैनुअल से ऑटोमेटिक करना भूल गए। और दूसरी बात, उन्होंने पायलट को ये बात नहीं बताया, जिसके वजह से इतने लोगों की जान चली गई। इसलिए ये सब मामलों में थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए।